रोहिणी की हैट्रिक तो होनी ही होनी है। जिस तरीके से 10 साल से इन लोगों ने आतंक मचा रखा है, जो शराब का घोटाला किया, एक बॉटल के साथ एक फ्री, महिलाओं को बर्बाद करने की जिम्मेदारी जो इन्होंने ली, उसके लिए दिल्ली की महिलाएं इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। यहाँ का हर कार्यकर्ता सीएम के योग्य है। नमस्कार दिल्ली, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय सेक्टर 8 में मौजूद है। रोहिणी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर शुरू हो चुका है। सैन सेवा सदन में इस समय मौजूद है। यहाँ पर श्रीमती रेणु जग्गी, अशोक जग्गी तीसरी वर्षगांठ है वैवाहिक, तो उसमें शरीक होने के लिए आई हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता। परिचय की कोई मोहताज नहीं है, 2 बार से लगातार विधायक विजेंद्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चुनाव में जीत के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो धर्मपत्नी का ही होता है। सबसे पहले मुबारकबाद हो, हैट्रिक की तैयारी आपकी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आपके पीछे हाथ होके पड़ी हुई है। देखिए, ऐसे सबसे पहले तो मैं जिस मांगलिक कार्यक्रम में आई हूँ, आज अशोक जी की और रेणु जी की 30वीं वर्षगांठ है शादी की, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विजेंद्र जी को भी आना था, लेकिन उनकी एकदम से प्रदेश से कॉल आ गई, वो नहीं आ पाए। 25वीं में शामिल थे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ 50वीं में भी हम शामिल हों। तो जहाँ तक आपने विजेंद्र जी की हैट्रिक की बात की है, वो तो जनता ने पहले ही तय कर दिया है। रोहिणी की जनता ने तय कर दिया है कि हैट्रिक तो होनी ही होनी है। और आप देखें कि मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है, अच्छाई की और बुराई की, सुर की और असुर की। जिस तरीके से 10 साल से इन लोगों ने आतंक मचा रखा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये आपदा है, इस आपदा से निपटने की तैयारी दिल्ली की जनता ने कर ली है, रोहिणी की जनता ने कर ली है। जब पूरी दिल्ली के अंदर कुछ लोग हिल गए थे और कुछ विधायक इनके बन गए थे, उस समय भी रोहिणी नहीं हिली थी, दूसरी बार भी नहीं हिली। तो इस बार तो हैट्रिक होनी ही होनी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अब जो इन्होंने बुरे काम किए हैं, और जो सबसे बुरा काम एक महिला होने के नाते मुझे लगता है वो ये है शराब। जो शराब का घोटाला किया, एक बॉटल के साथ एक फ्री, महिलाओं को बर्बाद करने की जिम्मेदारी जो इन्होंने ली, उसके लिए दिल्ली की महिलाएं इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। और दूसरा, ये जब आए थे तो ये कह कर आए थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि निर्भया कांड के बाद ये आए थे और शीला दीक्षित पर और बाकी सब लोगों पे तरह तरह के इन्होंने लांछन लगाए थे। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई जो इन्होंने की कि अपनी कुलीग को, अपनी साथी को, राज्यसभा की मेंबर को, दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन की जो अध्यक्षा थी, उनको अपने घर में बुलाकर अपने पीए से, लातों से, घूंसों से उसकी पिटाई कराई। ऐसी दर्दनाक बात की मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। इस तरीके के कांड ये व्यक्ति करने वाला है, ये पूरी तरीके से महिला विरोधी है, ये पूरी तरीके से समाज विरोधी है, और अगर मैं कहूँ कि ये राष्ट्र विरोधी भी है। और ये कल खुद ही अपनी स्पीच के अंदर कह रहे थे कि लोग मुझे कहते हैं मैं रावण हूँ, मैं राक्षस हूँ। तो ये अपने मुँह से ही अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, और सारी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से गणतंत्र दिवस के अंदर ये सड़कों के ऊपर बैठ गए। ये आतंकवादी हैं, एनार्किस्ट हैं, इनको दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 10 साल के अंदर चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे जल, जो एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सबको दी है, लेकिन इस व्यक्ति ने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाले कर करके प्रदूषित पानी पिलाना, और पानी जो हमारे झुग्गीवासी हैं, जो हमारे सेवा बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वो एक एक बूंद को तरसते हैं और टैंकर माफिया के शिकार होते हैं। इनके जो विधायक हैं वो कितने जेल के अंदर हैं, और कितने ऐसे विधायक हैं। एक विधायक की तो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जिनका नाम है ताहिर हुसैन। अब जो है उनको ओवैसी ने टिकट दिया है, जो अपनी छत के ऊपर से मासूम हिंदुओं के ऊपर बम फोड़ता है और जो उनको चाकुओं से हत्या करवाता है। ऐसे व्यक्ति को वो इनका पार्षद था, और अब ओवैसी ने टिकट दिया है। हमें सावधान रहना होगा। ये लोग बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को हर दिन अपने घर के अंदर घुसा रहे हैं, हमारी दिल्ली के अंदर घुसा रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस कुकृत्य के लिए इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल तो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को वोट मत देना, नहीं तो स्कूलों को बर्बाद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से हमने स्कूलों को तैयार किया है, और उनका तो ये भी कहना है कि जो कल तक मुफ्त की रेवड़ियाँ कहते थे, आज वो रेवड़े बांट रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज वो ना ऐसे आंसू रो रहे हैं
जिसको भगवान भी मुझे लगता है माफ़ नहीं करेगा। उनके आंसू कभी सूखेंगे नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया आज उसका जवाब हमारे प्रवेश वर्मा जी दे रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से झूठ और आतंक और लालच जो केजरीवाल ने किया, उसका तो इतिहास भी माफ़ नहीं करेगा। फ्री 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 हर चीज़ फ्री करके लालच दिया, और सारी चीज़ों के अंदर उसने सरकार को बिल्कुल जो है हाशिए पे ला दिया। लेकिन जिन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए थी, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन, उसकी महिलाएं रो रही हैं। मौलवी जिनको इन्होंने वायदा किया था कि हम जो है लगातार आपको 18,000 रुपये देंगे, उनको भी इन्होंने ये सैलरी किसी को दे ही नहीं रहे हैं। स्कूलों के अंदर जो है प्रिंसिपल्स जितने नंबर में होनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं है। तो ये क्या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, आप खुद ही मुझे बताइए, अगर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ही नहीं है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। ये लोग स्कूल और हेल्थ के नाम पर, मैं तो कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इन्होंने जिस बात के लिए झूठ बोला वो मासूम बच्चों के लिए बोला। 9वीं क्लास का रिज़ल्ट इस बार इतना ख़राब आया है सरकारी स्कूलों का कि शर्म से सिर झुक जाएगा। ऐसी एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं, ऐसी हेल्थ की बात कर रहे हैं जहाँ पर कहते थे कि विदेश से लोग आ रहे हैं, वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों की तारीफ़ करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर या तो ताले लगे हुए हैं, या वहाँ पर जो है सुअर बांधे जा रहे हैं, या वहाँ पर अनेक प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं। ऐसी इनकी सरकार है। और मैं इनकी बात क्यों करूँ, मैं तो मोदी जी की बात करती हूँ। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, अभी अशोक विहार के अंदर आए थे। ऐसे लोग जिनका जीवन हमेशा झुग्गियों में बीता, उनको उन्होंने मकान दिए हैं। उन्होंने कहा है हम सबको सब कुछ देंगे और हम अपनी आयुष्मान को लागू करेंगे। हम अपनी बहनों को होली और दिवाली के ऊपर सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो जो हमारी संस्कृति की बात करता है, जो हमारे देश के विकास की बात करता है, जो सबको जोड़ने की बात करता है, उनके साथ है। मनीष सिसोदिया साहब ने इंटरव्यू किया था, तो हमने उनसे कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपदा है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लगातार 3 बार से बीजेपी के लिए हम आपदा ही तो हैं। देखिए, अगर वो हमारे लिए आपदा होती तो कोई बात नहीं थी। वो आपदा है जनता के लिए, वो आपदा है ऐसी गरीब विधवा बहनों के लिए जिनको उन्होंने पेंशन नहीं दी। जब 6 महीने तक लगातार संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विजेंद्र जी ने जब संघर्ष किया और आवाज़ उठाई कि भाई आप तो इतने बड़े बड़े वादे करते थे, कम से कम इन विधवा पेंशन, महिला पेंशन और जो वृद्धावस्था पेंशन है वो तो दो, तब जाकर उन्होंने पेंशन रिलीज़ की है। तो ऐसे लोगों का तो देखिए, झूठ बोलने का तो आप समझिए ना कोई पैमाना नहीं है। अगर आदमी कोई झूठ बोलता रहे तो सब लोग समझते हैं, और अब वो अपना उसका जवाब ना वोट से देंगे। 1993 के बाद 98 तक आपकी सरकार रही थी। मदन लाल खुराना पहले सीएम रहे थे, फिर साहिब सिंह वर्मा। 27 साल का सूखा कब खत्म होगा, क्योंकि सीएम फेस ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अलग अलग चेहरे हैं, जबकि केजरीवाल सीएम फेस है आज की डेट में। देखिए, सीएम फेस हैं वो जो राष्ट्रपति भवन के अंदर हवाई चप्पल पहन के जानते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, जो उनकी भाषा इतनी गंदी और अभद्र है कि उनके साथ बात करने में डर लगता है। और जहाँ तक आपने सीएम फेस की बात की है, भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ का हर कार्यकर्ता सीएम के योग्य है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो जो भी लोग चुनेंगे, जो भी जिस व्यक्ति को भी चुनेंगे, वो हमारा सीएम होगा और वो मान्य होगा। 50,000 प्लस फ्लैट जो थे कांग्रेस के सरकार में बनाए गए थे। कांग्रेस के संदीप दीक्षित जो है नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता पिस रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई में। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि शीला दीक्षित जी का जो सारा घोटाले थे या जिनकी बात आप पार्टी ने की थी, उसने उन्हें उजागर नहीं किया, और संदीप दीक्षित के मन में ये बहुत बड़ा दुख है। और मैं भी इसमें उनके साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े आप पार्टी ने उनके ऊपर आक्षेप लगाए, लेकिन प्रूव एक भी नहीं कर पाए और उसके खिलाफ कुछ कहा भी नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, 27 साल की आपने बात की है, उससे पहले जब मदन लाल खुराना जी जब बने तो मेट्रो लेकर आए। जब वो बने तो दिल्ली का शेर था, वो एक दिल्ली का ऐसा शेर था कि उनके नाम से पूरी दिल्ली कांपती थी। सारी व्यवस्थाएं बहुत ठीक थी। आपने ये बिल्कुल सच कहा है कि 27 साल में पहले कांग्रेस की पॉलिसी के कारण, बाद में आपके झूठ के कारण दिल्ली जो है वो कैपिटल ना होके सबसे वर्स्ट सिटी बन गई है। एंड आई कैन से दिस विद ए प्रॉमिस
कि आने वाला समय हम दिल्ली वासियों का है। दिल्ली बहुत सुंदर, सुसंस्कृत, पॉल्यूशन फ्री, जिसके अंदर हर घर में पानी होगा, महिला का सम्मान होगा, ऐसी दिल्ली बनेगी। जग्गी साहब, सुंदरकांड के पाठ में आप डॉक्टर शोभा जी आई हैं आपके बीच में, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है हमें। ये तो हमारा सौभाग्य है जो शोभा जी हमारे प्रोग्राम पे आए हैं। आपका फैमिली रिलेशन इनके साथ अच्छा संबंध है, पारिवारिक संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है, तभी तो आप 30वीं जो सालगिरह है आपकी, रेणु जी की और आपकी, उसमें शिरकत करने के लिए आई हैं। तो ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कुछ गढ़ मजबूत हो रहा है या केवल विजेंद्र गुप्ता ही मजबूत हो रहे हैं? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तो शुरू से ही मजबूत है, और हमारे रोहनी में तो खासकर। हाँ जी, क्या कहेंगे रेणु जी? उनके मुख्यमंत्री बनने के इंतज़ार में रेणु जग्गी, अशोक जग्गी। अच्छा, लास्ट में क्या कहेंगे? 5 तारीख का मतदान है, क्या कहेंगे मतदाताओं से? मतदाता से केवल यही कहूँगी कि ये हमारा अधिकार नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। देखिए, आपका एक वोट केजरीवाल के सारे झूठों का जवाब होगा। हमारे इस रोहिणी के अंदर हरित रोहिणी, स्वस्थ रोहिणी, वृक्षों की रोहिणी, पॉल्यूशन फ्री रोहिणी, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका एक एक वोट हमें मजबूत करेगा, मोदी जी को मजबूत करेगा, और जब दिल्ली के अंदर भी मोदी जी होंगे तो सच के अंदर विकसित भारत का सपना पूरा होगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर शोभा, जो विजेंद्र गुप्ता की धर्मपत्नी है, रोहिणी से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। आज रेणु जग्गी और अशोक जग्गी के 30वीं वर्षगांठ के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आए हैं। उन्होंने जीत का दावा किया है, लगातार हैट्रिक का भी दावा किया है, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का भी दावा किया है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।